मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम नेखम्मा गणिसा। जोधपुर में उत्कर्ष कोचिंग सेंटर चलाने वाले निर्मल गहलोत ने केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि आप बेरोजगारों के लिए अलग से मंत्रालय खोलें, वरना जिन युवाओं ने आपको तख्त पर बैठाया है वे तख्ता पलट भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात पर इतने डिसलाइक क्यों आए हैं, इस पर मनन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टीचर्स का बड़ा तबका है, कोई भी विचारधारा कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, उनका दायित्व है कि सभी विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाए। देश का युवा आपके बारे में क्या सोच रहा है उसका मनन करना जरूरी हो गया है। वर्ष 2018 की एसएससी की परीक्षा 2019 में जाकर के होती है और उसमें भी रिजल्ट नहीं आना, ये भी एक प्रश्न है कि कोरोना के बहाने आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी ने कोरोना में परीक्षा परिणाम निकाल दिया तो एसएससी में क्यों नहीं? पेपर लीक करने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों को भी फांसी दे देनी चाहिए जिस तरह की एक बलात्कारी को दी जाती है। सिस्टम सुधारा जाना चाहिए जो कि एक युवा के लिए अब जरूरी है, और जो पेपर लीक करवाते हैं उन्हें भी जेल में डालो। जो परीक्षा नहीं करवा रहे हैं, जानबूझकर ठाले बैठे हैं, उनको भी जेल में डालो। उन्होंने कहा कि 14 अरब रुपए बेरोजगारों से 500 रुपये के हिसाब से 2.8 करोड़ युवाओं से ले लिए गए। आरआरबी एसटीसी के 2.5 साल की परीक्षा आज तक नहीं हुई। 2.5 साल गुजरने के बाद में भी परीक्षा आज तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बेरोजगार मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर आपको सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन जिस दिन युवाओं ने और बेरोजगारों ने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए तो क्या होगा? निर्मल ने एक मुहिम छेड़ी है, #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। इसमें जाकर आप कमेंट करो तो आपकी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। अब मीडिया आपको नहीं चेता रहा है मोदी जी, लेकिन हमारी सोशल मीडिया ये मुद्दा जरूर उठाएंगी और सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग है। राजस्थान रिट याचिका 2012 में हमने दायर की थी कि प्रतियोगी परीक्षा में सुधार लाया जाए और हमारी रिट याचिका स्वीकार की गई। उच्च न्यायालय में भर्ती की समय सिलेबस जारी हुआ और हमें पेपर भी हाथ में मिलने लगा जो पहले नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि रिट को लेकर के शिक्षा मंत्री को भी चाहिए कि वे अपना पैटर्न जारी करें और रिट परीक्षा किस तरह से हो इसके बारे में बताए। निर्मल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मेरा ये निवेदन है कि आप मन की बात में डिसलाइक क्यों हो रहे हैं? युवकों के लिए रोजगार कार्यालय और रोजगार मंत्रालय आप क्यों नहीं खोल रहे हैं? जब जल संसाधन शक्ति मंत्रालय आप अलग से खोल सकते हैं तो रोजगार मंत्रालय अलग से क्यों नहीं खुल सकता? आप युवाओं के बारे में सोचें, वरना तख्तो-ताज किसी भी समय युवा पलट सकते हैं, उसके बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। हम सभी हमारे दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में शामिल हो और निर्मल गहलोत को ताकतवर बनाए। डॉक्टर कफील खान का नाम कौन नहीं जानता? उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था। यूपी पुलिस ने उन्हें जनवरी 2020 में मुंबई में गिरफ्तार किया था। अलीगढ़ कलेक्टर ने उन्हें नफरत फैलाने के आरोप में
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की थी। फरवरी में उन्हें मथुरा जेल में भेज दिया गया था। उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया तो वे वहां से राजस्थान पहुंचे हैं और मीडिया से जयपुर में आज खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने उन्हें सुरक्षित राजस्थान में जाने को कहा था तो मैं राजस्थान आ गया हूं। इसमें उनकी मदद बहुत ही मेरे लिए आवश्यक थी, लेकिन भय है कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उन पर फिर कोई दूसरा केस नहीं लगा दे। डॉक्टर कफिल ने आरोप लगाया कि कारावास में यूपी में उनके साथ फिजिकली टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई और हर बार ये कहा गया कि सरकार के विरुद्ध मत बोलो। राजस्थान में रहकर वे परिवार के साथ वक्त बिता सकते हैं। जोधपुर में दोपहर बाद आज जमकर बरसात हुई और मौसम खुशनुमा हो गया। एक दिन के बाद पश्चिमी राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। जोधपुर सहित पाली, जैसलमेर व बाड़मेर में मूसलाधार बरसात हुई है। जोधपुर में छितराई बरसात के बाद भी सड़कों पर पानी बहने लगा। जोधपुर वेंडिंग एसोसिएशन ने शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की पाबंदी के विरोध में आज रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पवार ने बताया कि शादियों पर अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटा जा रहा है। शादियों के कारण अर्थव्यवस्था जहां गति मिल सकती थी उसे रोक दिया गया है। पवार ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के बीच की लड़ाई में फंस गए हैं। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को लेह पहुंचे व निरीक्षण किया। यहां दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अब खेल समाचार। पुंगलिया फाल्कन क्रिकेट एकेडमी आगामी 13 सितंबर से अंडर 14 बॉक्स सिंगल विकेट क्रिकेट का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को रंगीन टी शर्ट्स दिए जाएंगे। फाल्कन क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों को इसके पंजीयन शुल्क के रूप में 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एकेडमी के बाहर के अंडर 14 खिलाड़ी भी इसमें भाग ले सकते हैं। उन्हें 700 रुपये का शुल्क देना होगा। 5 सितंबर इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट फील्डर के अलावा विजेता और विजेता टीम को ट्रॉफी भी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9694088523 पर। इस क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश भी लिया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, केवल 1000 रुपये मासिक शुल्क लगता है। आप बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग पर नशा मुक्ति केंद्र के पास इस एकेडमी में आए और अपना संपर्क करके प्रवेश ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।